हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लैसे मैसे की भाग 3 वीडियो देखेंगे। इससे पहले बेटा हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य है जिन बच्चों के बेटा मैथ समझ में नहीं आता है उन्हें बेटा बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो से बेटा मैथ पढ़ाया जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराते एक ही प्रश्न के, जिससे बालक की कंफ्यूज कोई नहीं रहे। बेटा 100% वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। देखो बेटा ये कराए जाएंगे जिन्हें बच्चे बहुत ही आसानी से कर देंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार देखो। बेटा हम 4 मैथों से, ठीक है, आप सोच लिए 4 मैथों से करा रहे हैं। राम सिंह यादव, किरण, लूसेंट, RS अग्रवाल। जब बेटा ये लेस है मैस है तब ख़त्म हो जाए तब बता देना सर इन चारों मैथों से ये सवाल रह गया। आगे पीछे हो सकते हैं पर बेटा हमने सीक्वेंस में लिखे हैं। बेटा देखो कम से कम 6 7 या 8 वीडियो होंगी लेस ऐप में से की। हमारा मेन ये कारण हम ज़्यादा टाइप कराएंगे। बेटा देखो बेटा 19वां 2 बार लिख गया, यानी 21-22% कराए जाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहें। बेटा यूट्यूब चैनल है अनिल 108। अगर मोबाइल नंबर बेटा अगर किसी बालक को कोई दिक्कत हो 7906497479 बेटा ये मोबाइल नंबर है। और बेटा किसी भी एग्ज़ाम में मैथ आता है तो इससे बाहर क्या जाएगा। आप सोच लीजिए कोई भी एग्ज़ाम हो, तुम 4 मैथों का निचोड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा हम सवाल को पढ़ेंगे और साथ के साथ सवाल को समझाते चलेंगे। देखो 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तो प्रत्येक गुटकों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। बेटा एक बार मेरी नोट कर ले, कहीं अगर अधिकतम आए और बड़े से बड़े आए। ठीक है, अगर मानो इसमें बेटा ठीक है यहाँ छोटे छोटे आ जाते तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते। अगर हम विकल्प भी देखेंगे तो विकल्प के आधार पर भी कर सकते हैं। अधिकतम आए या बड़े से बड़े आए तो आप रट लीजिए में से होगा। ठीक है, आपको ये पता होगी में से होना ही है। ठीक है, तो बेटा 36, 54, 63। देखो बेटा एक आराम से इनका हमें क्या निकालना है, इनका बेटा हमें में से निकालना। मैंने एक बात नोट कराई, अगर में से निकालेंगे अगर एक भी संख्या विषम है, ठीक है, अगर तीनों विषम है या चार, अगर एक भी संख्या विषम है तो बेटा आंसर इसका विषम ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये तो यहाँ पॉइंटों में, ठीक है, पॉइंटों में तो ये दो तो विकल्प नहीं होंगे, तो अब विषम में ही आना है। अगर अगर सबरी संख्या सम है तो बेटा में से की बात कर रहा हूँ, तो बेटा क्या आएगा, अगर सबरी संख्या सम है तो सम आएगा। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल को बेटा कर लेते हैं। तो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है में से निकालने के लिए बेटा जब छोटा कैलकुलेशन है तो हम बेटा आसानी से कर सकते हैं। एक संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, भाग देने की विधि होगी तो हम भाग भी दे के दिला देंगे। सब में 9 का भाग जाए, 9 चौक 36, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63। बेटा अब एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो इसका 9 आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे सवाल को, ये तो आपने कर भी दिया होगा। 3 ड्रमों में क्रम से 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर है। वह बड़े से बड़े किससे माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल को पूर्ण संख्या में माप दे। ठीक है, मैंने बताई बड़े से बड़े है ना, माप का डिब्बा होगा। बेटा में से पे बड़ा ही होता है। ठीक है, मतलब बड़े से बड़ा होगा वो में से पे होगा। ठीक है, तो बेटा ठीक है, तो हमें इसका में से पे निकालना है। तो बेटा आप पढ़ें क्या, सब में 9 9 का पहाड़ा जा रहा है। देखो इसे मैं करके दिखा देता हूँ। एक बात और रट लीजिए, में से पहले करेंगे एक भी संख्या क्या है, विषम है, तो बेटा विषम आंसर आएगा। या तो विकल्प में ये होएगा या विकल्प में ये होएगा। अब देखो में से का मतलब क्या होता, उन संख्या में सब में भाग जाना चाहिए। देखो 9 का भाग इसमें भी जा रहा हूँ, इसमें भी जा रहा हूँ, इसमें भी जा रहा हूँ, 15 का भाग तो जा रहा हूँ ना। पहली वीडियो में बेटा मैंने खूब आसान तरीके से पढ़ाया, तो आप समझ गए होगे 9 इसका आंसर है। चलो तीसरे की ओर चलते हैं। देखो घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अब बेटा 3 टैंकरों में क्रम से
403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है जी। ठीक है, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ठीक है, तो बेटा बात आप समझे, अधिकतम क्षमता है ना, जहाँ अधिकतम आ जाए तो बेटा इसका में से निकालना ऑटोमेटिक, आप समझ भी जाओ बेटा में से छोटा होता है। अब में से क्या, इन सभी संख्या का उसमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, देखो मैं बेटा बताई, एक बात तो मेरी नोट कर लो, अगर एक भी संख्या विषम है ना, एक भी संख्या विषम है तो आंसर विषम आएगा। अब खुद सोचो बेटा, या तो विकल्प ये हैगो या विकल्प ये हैगो। मैं बताऊं ना, यहाँ अब मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ, यहाँ बेटा 42 धरी तो आंसर हमारा ये है जाता। मैं बस तरीका बताऊंगा, पहले ऐसे ही ना बता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा फंसाया हो एग्जामिनर ने। तो यहाँ 42, अगर किसी के पास में मैथ हो तो देख लेना, यहाँ पर 42 है। RS अग्रवाल में से नहीं, करण के मैथ से लिया हुआ सवाल है बेटा की। ठीक है, तो आप एक सवाल से विकल्प से कर देते, नहीं कर देते, क्यों खामों का टेंशन पा रहे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, पिछली 2 वीडियो में बताया हूँ, एक संख्या भी सिर्फ में से के लिए आए, यानी HCF के लिए बेटा की ट्रिक फॉलो करेगी। ठीक है, में से या HCF के लिए। ठीक है, तो आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हो, तो अब आप समझ गए होगे, तो हमारा आंसर ये हो जाता अब बेटा। ठीक है, अब के सर और भी क्या तरीका, और बेटा एक तरीका इनका ये देखो, इनमें आप देखो 431 में और 403 का हम अंतर, मैं बताऊं बेटा, इन सभी संख्याओं का हम अंतर निकाल लेना, और अंतर भी वो सदैव इन विकल्पों से विभाजित होगा। अगर इनका अंतर भी विभाजित होगा बेटा, वो भी में से पे आ जाएगा। अब एक बार सोचो, 434 और 403 में से मैं घटा रहा हूँ तो कितना बचो, 31। अब ज़्यादा क्यों सोचो, मतलब 31 है तो यहाँ में भी भाग जाना चाहिए, 41 को का वैसे भाग जाओ। मैं तो कह रहा हूँ 11 भी दर्रा की होती और विषम दर्रा की होती, 21 या 31 में तो जरूर भाग जाता, अंतर में तो जाएगा, तो आप कर दोगे आपस में। ठीक है, अभी घबराओ मत, चौथे सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी। बेटा मैं एक बात बताऊं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जो बेचारे ज़रूरतमंद है ना, जो मैथ में नौके में जी हमारे तो मैथ समझ में ना आवे, हमारे मैथ समझ में ना आवे, तो बेटा चैनल के बारे में बताना। ठीक है, और वो अपनी तैयारी करें, बिल्कुल कोई फ्री, हम कोई बेटा किसी चीज़ का पैसा नहीं लेते। जो हम तो ज्ञान, हम तो इतना जानते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ करा दें बाकी जी हम तो डाउनलोड करो फीस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आएगा बेटा सब पढ़ाया जाएगा आपको, और बिल्कुल जीरो से। आपको पढ़ाई पसंद भी आ रही है बेटा। ठीक है, धीरे धीरे बेटा 2-2 4-4 5, ज़्यादा तो नहीं, 2-2 4-4 5-5 सब्सक्राइबर बेटा डेली बढ़ रहे हैं। देखो, और बेटा हाँ एक बात बताऊं कि बड़ी दिक्कत है, मेरी जो सारी वीडियो बेटा कहाँ मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो नए बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा उन्हें तो बड़ी कन्फ्यूजन, जो पहले बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें तो पता है, मैं बार बार हर वीडियो में इसे बताता हूँ। बेटा यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद में प्ले लिस्ट में जाएं। ठीक है, अगर आप प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, 50 से 60% बच्चे आपके मोहल्ले पड़ोस में दोस्त या कोई भी छोटा बड़ा बहन भाई हो वो जानता होता है। ठीक है, तो वहाँ जाओगे तो अगर उसे क्लिक करोगे तो बेटा वहाँ लिखा होगा गणित का 20। अगर बेटा आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें गुणा भाग घटाने तक की वीडियो मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितने जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया है। अगर सभी परीक्षाओं के लिए मैथ लिखा हुआ है, अगर बेटा उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, रेलगाड़ी, समय, कार्य, दूरी। ठीक है, बाकी जितनी भी प्रश्नावली है, लाभ हानि, सब मिल जाएंगे बेटा, आप समझ गए हो, क्षेत्रमति वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बेटा अगर सभी परीक्षाओं के रीजनिंग करोगे तो बेटा रीजनिंग के मिल जाएंगे, भौतिक विज्ञान की करोगे तो भौतिक विज्ञान की मिल जाएंगे, रसायन विज्ञान करोगे तो रसायन विज्ञान की, बेटा संविधान की करोगे तो संविधान की सारी वीडियो मिल जाएंगी। चले बेटा 4 सवाल पे, गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी 90 पुस्तकें। ठीक है, मतलब गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन की 120 पुस्तकों के विषय में बार ढेरों लगाई जानी है। ठीक है, विषय बार ढेर लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिसमें प्रत्येक ढेरों की ऊंचाई भी एक समान हो। बेटा ऊंचाई एक समान का मतलब अधिकतम, मतलब जहाँ भी कहीं ऊंचाई एक समान आ जाए तो बेटा उसका भी हम में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, तो अब बिल्कुल बहुत आराम से बेटा हम क्या देख रहे हैं, सबरी संख्या समय। जब सबरी संख्या समय तो समय आंसर आएगा, या तो 12 होएगा
या 6 हो। ठीक है, तो अब कहने को मतलब है वो हमें 12 को भाग भी जाना चाहिए। देखो तरीका कोई है, हम 12 को भाग तो जा रहे हो, अब 12 को भाग बेटा 90 में न जा रहा हो तो ऑटोमेटिक हमारा 6 होना हर हालत में, कोई तरीका ही ना करने को। अब बेटा फिर कर दो तरीका है, अब यहाँ अंतर कोई निकालने को तरीका है कि हम हर जगह अंतर निकाल रहे हैं। अब यहाँ समझ भी गए होगे आप, समझ में भाई सबरी संख्या सम है तो सम आंसर आएगा। सम गे है और गे है, वो हमें 12 को भाग भी जाएगा, 6 को भाग भी जाएगा, जाता ही है। अब बेटा 12 का भाग हमें खूब पता है 90 में नहीं जा रहा है। ठीक है, 6 का भाग फिर तो जाएगा हर हालत में, चाहे देख लो 15 छिक्के 90 होते हैं। ठीक है, 6 का भाड़ा 15 बार जाएगा। अब बेटा ये तो ऐसी संख्या है कि यहाँ तो हम बेटा कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह अंतर निकालना ही मत। देखो यहाँ बेटा कि छोटा कैलकुलेशन है, हम यहाँ बेटा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो इनको देखो बेटा, अगर इन दोनों को कैलकुलेशन कर दियो 90 और 84 को कितना है, 6। अब सोचो 6 को भाग तो बेटा कितना बेटा है ना, है कितना आसान सवाल है। ठीक है, अंतर निकाल लो, बाकी बेटा सब में 2 को भाग जा रहा हो, फिर 3 को भाग जाएगा और काय को भाग ना जाएगा, ऐसा काट लेना। और चलो 4 की ओर 5 की ओर चलते हैं। 3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर व 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को दूध को डिब्बों में पूर्ण संख्या में नाप दे। पहली बात तो पूर्ण भी आ रहा हो बेटा, बड़े से बड़ा भी आ रहा हो, तो बेटा इसका भी आपका क्या होगा, में से पे होगा। अब कितना तरीका, अब नो बहुत से तो लोग होंगे जी सर ये तो बहुत तगड़ा सवाल है। पहले तो देखो, पहला क्या है, विषम है ना, जब विषम है, ठीक है, एक भी विषम है, बाकी ना देखनी, एक भी विषम है तो विषमान हो, या तो 19 होएगा या 26 होएगा ना। 19 और 31 दो विकल्प में होंगे, तो बेटा 19 को पहाड़ो तो आप दे दे के भी चेक, 19 को मत नहीं हो, फिर कैसे नहीं हो 19 को पहाड़ो। 19 को पहाड़ो बेटा, देखो यहाँ से अंतर लगाना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। 2500 2700 2600 सॉरी 2527 में से 2261 घटा देना आप। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अंतर पास आ जाएगा, घटाना है, कोई दिक्कत ना है। 2527 में से 2261 घटे। ठीक है बेटा, घटने में दिक्कत नहीं आ जाए क्योंकि हम गलती कर देते हैं। 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बचे 2, तो 226 गलत तो ना है वो। ठीक है, 19 को पहाड़ो दे के देख लें बेटा, मैं 19 को जा रहा होगा तो ठीक है। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएंगे। 19 से कम 19, यहाँ 16, 7 बचे 6, 19 चौक 76 बेटा, या को पहाड़ो जा रहा हो। अब खुद सोचो कि या को कोई गुणनखंड कोई है कि या कोई भाग चलो जाएगा। ठीक है, या को ना जा रहा तो यहाँ में जाएगा भी ना, पक्का ना जावे या मैं, क्योंकि बेटा अगर मानो तब तो कोशिश कर लेते जी 19 को या में भाग जा रहा है, यानी 57 होती है भाई, या को जा सके 57 तो 57 को चेक कर लेते, या को भी गुणनखंड होना जरूरी है। नहीं तो बेटा फिर कहा तरीका तो गए 31 को भाग दे के देख लियो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है रही हो तो। ठीक है, 31 को भी मैं दे दूँ, अरे और काले हो गए पर समझ गए होगे, बहुत से तो चल गए होंगे। हाँ जी 31 एक ही बार में जाएगा। 7 दिया 7 8 को 8 एकम 8 8 दिया 24, पूरा ही ना जा रहा बेटा। सोच लो ना, 9 को भी दें तो 9, अगर 9 को भी देंगे 9 एकम 9 9 3 27, देखिए ज़्यादा है जाएंगे, पूरा ना जा रहा तो समझ गए होंगे। तो 19 को ठीक है वो बेटा। 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी, अधिकतम है तो बेटा क्या लिखानो, में से लिखानो। और बेटा सभी आंसर का ही में सेंटीमीटर में, जब सेंटीमीटर में तो तुम्हें ऑटोमेटिक इतना तो माइंड लगाई दो, सभी सेंटीमीटर में बनाओ। 3 मीटर है, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो बेटा कि 3 की ओर 300 सेंटीमीटर है। 100 की गुणा देखो यहाँ 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, पहले हमने यहाँ में गुणा करी 500, 500 में भाई ये तो सेंटीमीटर है तो 510 सेंटीमीटर। 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, 12 में गुणा करी तो 1200, 1200 में 90 जोड़ दिए तो 1290। अब सोचो सबरी का संख्या सम है तो समान सराहनो जी बेटा, गे तो है ना, गे है को। अब एक बात सोचो, इन सबको भाग विवाह में जाना चाहिए। अब बेटा बड़ी से बड़ी संख्या हो, अब देखो, अब मैं एक बात बताऊं, देखो अगर यहाँ देखते हो इसमें 3 को भाग जा रहा हो,
या को योग करो, यहाँ में 3 को भाग जा रहा हो, 3 को हम पहचान लेते हैं, यहाँ में भी 3 को भाग जा रहा हो, तो इन विकल्प में 3 को भाग भी जाना चाहिए जरूर, क्योंकि ये आके गुणनखंड है, गुणनखंड को भाग भी जाना जरूरी हो भाई। अब 3 को भाग तो बेटा यहाँ में जाएगा, ये आंसर है जाएगा ना, है ना। तो तरीका कर दो, सब में बेटा 10 को भाग जा रहा है, ठीक है। 10 दिया 30, ना जाने की 0, और 51 बार गए हो बेटा, यहाँ 129 बार गए हो। अब क्या देख रहे हैं, सब में 3 3 को पहाड़ हो जाएगा, इतना तो हमें पता होना चाहिए। 3 को पहाड़ो 10 बार जा रहा हो, यहाँ में 17 बार जा रहा हो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब एक संख्या को भागना जा रहा हो तो 10 दिया 30 करते हैं, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत ना है, बिल्कुल आराम से करते चलो। पहली वीडियो में कुंभ में से पे सिखाए, यहाँ में कुंभ में से देख लो। उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 101 पेन तथा 910, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 101 पेन तथा 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएंगी, प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। बहुत ही ज़बरदस्त। अब बेटा अब बड़ी दिक्कत है यह सवाल में, देखो घबराने की तो बेटा यहाँ में भी कोई ज़रूरत ना, तुम सोच रहे होगे उन छात्रों में, ठीक है, अधिकतम। अब पहले तो देखो एक ही विषम है, एक विषम है तो विषम आंसर आना है, तो या तो गे होएगो, गे हो ना सके, गे होएगो, देखो गे होएगो। अब यहाँ बड़े ज़बरदस्त है, अरे मैं से पे आएगो, अरे गे का या तो बड़ी संख्या है जाएंगे, मैं से पे तो ऑटोमेटिक छोट होगो, या तो 91 होएगो या 87 होएगो, ठीक है। वैसे तो हमें दिखाई दे रहा हो, पर मैं तो कहूँ ना दिखाई दे रहा हो ना, यहाँ में तुम थोड़ा फिर अंतर कर लो बेटा। 910 में एक बचो, यहाँ बचे 10 में बचे 9, हाँ 9, 91। अब सोचो 91 की 87 विकल्प है, था नहीं कि तो मैंने बाद में रखो 5वें विकल्प में घबराने के लिए। अब बताओ यहाँ में क्या मैं भाग जा रहा हूँ, अंतर में भी तो भाग जाना चाहिए जरूर, में से पे में, तो हमारा आंसर गह जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 8वें सवाल की ओर। कुछ आम है ना, कुछ आम है 40 70, अरे कहाँ बोल रहे हैं, 16 40 70 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक को बराबर आम मिले। यदि कोई आम शेष न बचे तो आमों की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए। बेटा कम से कम, है ना, यहाँ में कहीं अधिकतम ना रही, और ऑटोमेटिक आप पहचान तो लो बेटा, के आंसर आ रहा हो तो बेटा यहाँ को ले से पे लिखा रखो। अब बेटा ले से पे लिखाना तो बहुत ही जो हार्ड की बात है। अब मैंने देखो मैं बताऊं ले से के लिए, तो बेटा अगर एक भी संख्या सम है, ले से में हम देखते हैं सम, एक भी संख्या से सम, पर यहाँ में तो सबरी सम दे रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ में इन सब को यहाँ में भाग जाना चाहिए, ठीक है, जरूर, ठीक है। चलो हम बेटा यह है तो फिर थोड़ा तरीका से करें तो अच्छा है, बाकी अरे हम कहा ले लियो 16, मैं फिर तरीका बताऊँगा बेटा, 16 10 70, अब कहा लेना है ले से निकालना बेटा, सब में 10 को भागना जा रहा हो, तो पहले हम 5 से ख़त्म कर देते हैं। 16 नहीं उतार ली, 40, 5 को पहाड़ो बेटा मैं 14 बार जा रहा हूँ, ठीक है। अब 2 से कर देते हैं, 208, 204, 207 बेटा, ठीक है। 7 को काम खत्म करो क्योंकि एक अभाज्य संख्या, 8 4 9 है कि एक बार सोचो, अगर हम बेटा 8 अगर यहाँ काटेंगे तो 8 के बीच में तो 4 कट जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, मैंने खूब सिखा रहा कि 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 में बेटा 8 की गुणा कर दो, 8 0 0, 8 सत्ते 56, 560 हमारा आंसर है। अब खुद सोच लो तुम, ठीक है। अब बेटा यही तरीका, बाकी तो माइंड लगाओ तो लगाते चलो। अब देखो यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 25 की पंक्तियों में खड़े हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाएं तो न्यूनतम संख्या। अरे जब भी न्यूनतम पूछी जाएगी तो हमें क्या लिखाना है, ले से लिखाना है बेटा। इतना तो हक बने ले से पे को, है ना, तो ले से पे बेटा हमें आप कमेंट में बताएं इसका आंसर, ठीक है। एक तो कर ही दो प्यारे स्टूडेंटों। चलो जी, यहाँ क्या कह रही है 10वें सवाल ने, देखो संगीता ने अपने माता पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदना तय करो जी, ठीक है। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं थे, मतलब आपके पास में खुले 50 गुब्बारे नहीं थे।
नहीं होकर 7 और 12 के पैकेट में ही गुब्बारे उपलब्ध। यानी कहने को मतलब है एक गुब्बारा वाके पास में, देखो माइंड ये सवाल है कि वाके मतलब चलो भाई पढ़ लेते हैं, उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। पढ़ना कहा है बेटा, मतलब एक पैकेट में 7 गुब्बारे और एक 200 पैकेट अन्य अन्य गुब्बारे होंगे ना, एक कोई 7 पैकेट को 12 पैकेट को, एक में 12 पैकेट के गुब्बारे थे जिनका क्रम से मूल्य 175, जो 7 रुपये पैकेट वाले का मूल्य है बेटा 175, जो 12 रुपये का पैकेट है वो 250 रुपये पैकेट था, तथा संगीता ने कुल 50 गुब्बारे ही खरीदे। गुमानी ना कि वो 50 गुब्बारे खरीदने, तो उसने कुल दुकानदार को कितना भुगतान किया। बहुत ज़बरदस्त बेटा, देखो ये बिल्कुल आसानी सवाल है। एक बात सोचो, ठीक है भाई, वो पैकेट ही खरीदेगी। देखो हम माइंड लगा के देखो, अगर हम 12 के 2 पैकेट खरीदें, 12 के हमें 3 पैकेट खरीदे 36, देखिए समझना ना, 12 पैकेट वाले 3 खरीदे, है ना, तो 12 पैकेट वाले 3 खरीदे और 7 पैकेट वाले 7 पैकेट वाले बेटा क्या खरीदे 2। अब सोचो ना, 12 इतनी 36, भाई 12 इतनी 36 गुब्बारे इन 2 में है गए और 7 दूनी 14 इनमें है गए, तो 50 गुब्बारे तो खरीदे हैं माने हैं। तो अब बेटा अब ये का पूछो तो उसने भुगतान कितना करो। अरे ये भुगतान, अब एक बार सोचो, जो 3 पैकेट 12 वाले खरीदे तो 250 में 3 की गुणा कर दी तो कितने है गए 750। 2 पैकेट बेटा 175 वाले खरीदें, 175 2 पैकेट खरीदें, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। गड़बड़ तो ना है कि कोई गुणा करते समय, ठीक है ना हुई, इन दोनों ने जोड़ दो, 0 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 11। ऐसा है भी विकल्प में कि पैसे जोड़ लगा है बेटा विकल्प में, ठीक है। तो आंसर हमारा ये ठीक हो जाएगा। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल उपलब्ध हैं, ये ठीक है, जिनकी मात्रा क्रम से 42 लीटर है, 46 लीटर है व 63 लीटर है। इनको एक समान धरीता वाले डिब्बे में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता है। बेटा सोचो, यहाँ में ना तो कोई कहीं अधिक दे रहा की, कहीं न्यूनतम ना दे रहा की, पूर्ण वर्ग संख्या ना बनने रहा की। तो अब बेटा पहले सवाल हम दोबारा पढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल उपलब्ध हैं, जिनकी जो मात्रा है क्रम से, एक में 42 है, 56 है, 63 लीटर है। तो इनको एक समान धरीता वाले डिब्बों में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ये एक समान, बेटा पहले तो इनको मैं से लिखा रहा हूँ, समझो ना माँ बात, मैं से लिखा रहा हूँ तो बेटा सब में 7 का भाग जा रहा हो, आप समझ गए होगे, तो मैं से इनको 7 आया, ठीक है। अब बेटा 42 लीटर है ना, अब बेटा 7, अगर मैं हमें 7 को भाग दूं, सोचो अब समझाऊंगा सवाल है, घबराओ मत। 7 छिंग 42, 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63। अरे इन्हें जोड़ दो सब है, 7 8 और 9 63, सॉरी 23, तो हमारा आंसर 23 है। देखो समझ जाओ सवाल है, ठीक है, मुँह पता हो कि बालक कुछ दिक्कत कर गए होंगे सवाल में। अब बेटा देखो 12वां सवाल बहुत ज़बरदस्त है। वैसे ये जो सवाल है, अगर क्षेत्रमती, अगर मैं कह रहा हूँ समझ में ना आवे ना कि सवाल, तो बेटा ऐसा होता है, कुछ सवाल लिंक होते हैं, वैसे लेसे मैसे के आधार पर, लेसे मैसे के आधार पर लिखता है, पर बेटा की पूरी तरह से क्षेत्रमती का सवाल है, ठीक है। अगर वो समझ में आती होगी तो की सवाल में समझ में आ जाएगा, ना है तो बेटा ऐसा नहीं है। हमारी क्षेत्रपति रिवीज होंगी तो हमें ये ऑटो, जब हम जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो बेटा दिमाग में अपने आप छाप छोड़ते चले जाएं सवाल। चलो देखो बेटा, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो कमरे के अंदर बनी छत पर कमरे से कम कितने वर्गाकार टाइल, जो जो उसमें मतलब टैल मान सकें, जो टैलें लगेंगी, ठीक है। अब एक बात सोचो, वर्गाकार है 1217, यानी सॉरी 1517, हमने कि सेंटीमीटर बना लियो, ठीक है। 9 चौड़ाई 902, 1517 सेंटीमीटर, ऐसे लिखे,
1517 सेंटीमीटर, और बेटा 902, भाई 100 की गुणा करी 900 और 2 है ये 902 सेंटीमीटर। अब बेटा ठीक है, अब इनको क्या निकालना, में से निकालना। अब बेटा विकल्प में में से तो होएगा ना हमें, है ना, ठीक है। अब इनको निकालना में से। अब मैं एक बार बताऊं बेटा, यहाँ अंतर निकाल के हमें विकल्प तो मिलेगा ना। अब इसका एक तरीका और होता है में से निकालने का, ठीक है। 1517 में 902 को भाग दो। बेटा यहाँ एक हम इतना अंदाज नहीं लगा पाएंगे बेटा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। 1570 में 902 को भाग दो, बहुत आराम से, बहुत आसान है बेटा। हम इसमें भाग दे देंगे क्योंकि 2 बार होंगे तो 1800 ऑटोमेटिक ज़्यादा आ जाएगा। 902 बचे 5, उतार ली 1, 15 में से 9 गए तो 6, ठीक है। तो बेटा ठीक है, अब यहाँ बचे, देखो जो शेष बचे ना, शेष बचे, ठीक है, भाग दे दो, ठीक है। मतलब जो शेष बचा, शेष का भाग दे दो भागफल में, ठीक है। अभी समझ में आ जाओ, अब भी एक ही बार जाएगा 615। अब बेटा हमने यहाँ घटा दियो, यहाँ बचो 7, जैसे 8, यहाँ बेटा 2 बचे, ठीक है। 287 की क्या बचो, शेष बचो। अब ये 287 को जो या लास्ट बार भागफल है, यहाँ में भाग दे दो, 2 बार चलो जाएगा। 2 सत्ते 14, हाँ जो लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हाँ जो लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 574। अब बेटा हमने यहाँ में जो घटाया 1, यहाँ में जो घटाया 4, कितना हुआ तो 41, ठीक है। अब 41 को बेटा 287 में भाग दे दो, 7 बार 7 एकम 7, 7 चौक 28। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसका में से कितना आ गया है, में से आया बेटा 41, है ना। बात है बेटा, समझियो कि में से पे आया 41, ठीक है। अब देखो टाइटलों का क्षेत्रफल, मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ, ध्यान रखना में से पे 41 है बेटा इसका, देखो थोड़ा ऊपर कर ही लेता हूँ। टाइटल का क्षेत्रफल, अरे एक बात सोचो, ये में से पे आया हो है, में से पे बेटा वो आया होगा, ये पूरी तरह से विभाजित है जाएगी संख्या, मतलब में से पे का मतलब ही हो। अब बेटा टाइटल भी मान सकते हैं उसे हम, तो बेटा जो उसके 41 गुणा 41, ये टाइटल का क्षेत्रफल, अब गुणा करने की जरूरत ना है। अब बेटा देखियो छत्र का क्षेत्रफल, जब देखो क्षेत्रफल की आवेगी तो समझ में आएगा। छत्र का क्षेत्रफल तो 1517 था और 902 था, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ पूछो है तो वर्गाकार टाइटल कितनी लगेंगी। अरे खुद सोचो ना, ये है का टाइटल का क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये बेटा छत्र का क्षेत्रफल है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, 1517 गुणा 902 बट्टे 41 गुणा 41, अरे कम से कम ऑटोमेटिक लेकर आएंगी। अब बेटा कि काटना पीटना होता है तो आप इसे काट के पीट लेना, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, 814 बार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए ना तो क्षेत्रमती के बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके, फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 13वें सवाल को बेटा हम 14वें के बाद में कराएंगे, ठीक है। छोड़ोगा मत कि हमने 13वां सवाल छुड़वा दिया, कोई सवाल नहीं छुड़वाएंगे। 4 घंटियां क्रम से 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित समय के बाद एक साथ बजेंगे। बेटा ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इतने आसान होते हैं, तो बेटा हमें सबसे पहले इनका लय से निकालना पड़ता। 6, 8, 9, ठीक है। लय से पे पहले अगर 5 से काटे तो ठीक है, 5 एकम 5, 6 9 उतार ले 8, बेटा 9 बचे, ठीक है। अब 2 से कर लें, 1 आधा 3 है वो, 4 है वो, 9 बेटा 9 उतार ले, ठीक है। फिर 2 को काम करें, 1 3 2 2, ठीक है। फिर बेटा 1 3 1 9,
ठीक है। अगर सोचें तो 3 9 के भीतर कटेगी, 9 से भी हम सोच सकते हैं। चलो अगर भाई एक बार 3 बार गुणा करनी है इनकी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 10 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया 12 36, 360। अब बेटा ये कहाँ सेकंड, तो 360 सेकंड। अगर विकल्प में होता तो 360 सेकंड भी सही होता। वे बेटा एक साथ जो पुण्य है कहाँ है, 360 सेकंड बाद बजेंगे, ठीक है, एक साथ बजेंगे, ठीक है। ये लैसे पे का मतलब ही ये होता है इन सब संख्या में इसमें भाग चला जाएगा। अब बेटा 360 सेकंड है तो हम मिनट में आंसर दे रहा हो तो मिनट बना लो, का दिक्कत है, 60 नीचे धर दो, 6 6 36, आप समझ भी गए 6 मिनट में 360 सेकंड होते हैं। देखो अभी बेटा 13वें को मैं अभी और कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा 13वें में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो देख ले, 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ करती हैं, ठीक है। यदि वे घंटियां क्रम से 2 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। बहुत ज़बरदस्त है। तो हमें बेटा जब भी ऐसे बजने की बात हो तो हमें सबसे पहले लय से निकालना है, ठीक है। अगर हम इसका जो लय से निकालेंगे तो बेटा लय से आप इसका बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लय से इसका 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 का है ये सेकंड, है ना। अब बेटा बहुत ज़बरदस्त का कह रहो, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बनेंगी, काय में बात करो 30 मिनट में। जब 30 मिनट में बनना हो ना तो हम बेटा इसे भी मिनट में बना लेंगे। तो 30 मिनट में, ठीक है, मिनट है कि 60 सेकंड है, हम यह कह सकते हैं इसे 2 मिनट कह सकें, क्या दिक्कत है। अब बेटा बात समझियो, अब बेटा क्या कह रहा हूँ 30 मिनट में, जो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगे, 30 मिनट में है का कितनी बार बजेंगी, वो 30 मिनट में कितनी बार, एक बार तो 2 मिनट में बजेंगी, फिर 4 में बजेंगी, फिर 6 में बजेंगी, ऐसे ही बजती रहेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ में भाग दे देंगे, तो कै बार गए हो, 15 बार। बेटा एक बात और हमें इसमें एक जरूर जोड़नी पड़ेगी, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बेटा हम क्यों जोड़ते हैं, एक मैं तुम्हें छोटा तरीका बताता हूँ। यानी देखो 10 मिनट में, समझ लो ना, 10 मिनट में घंटी कितनी बार, और वो है का प्रत्येक 2 मिनट में बज रही है ना। तो बेटा देखो एक तो वो शून्य पे भी बचेगी, देखो यहाँ ध्यान से लगो, ठीक है। तो हमारी यहाँ से एक बार तो यहाँ बजी और एक बार यहाँ बजेगी। अगर हम बेटा इसमें भाग दे रहे हैं 2 पंजे 10, तो बेटा एक ये पहले भी बजेगी, एक लास्ट बार बजेगी, तब हम इसमें एक जोड़ते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई। आप थोड़ा सा खुद माइंड लगा के इसमें देख लीजिए, ठीक है, और ना है तो रट लो, एक बार में जुड़ेगी जरूर। चलो ठीक है, अब बेटा चलते हैं 13वें सवाल की ओर, ठीक है, ज़्यादा हार्ड ना होगे, ठीक है। बताना मुझे 9 पर गो, क्योंकि बाल लगे में फंसे से डोल दे ये, ठीक है। 5 7 11 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है, 5 7 11 सेकंड बजती हैं, तो वे एक साथ बजना आरंभ करें तो एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, एक घंटे में कितनी बार बजेंगी। अब बेटा ये क्या है, सेकंड है। अब एक बताओ, हम 5 7 11 को हमने ले लियो ले से कितना आगो 385 सेकंड। अब बेटा समझो, ठीक है, सेकंड। अब 1 घंटा है, बात ठीक है, मैं तो कहूँ 1 घंटा है, तो बेटा ये विकल्प के ऊपर बहुत निर्भर है। अब ये बताओगे अगर मैं मिनट में तो बनेगी ना, अब 1 घंटा है तो मैं 3600 सेकंड भी 1 घंटा को कह सकता हूँ, 3600 सेकंड कह देता हूँ, और बटे 385। अब बेटा बहुत ज़बरदस्त, देखो मैंने कि 5 को भाग जा रहा हूँ, 5 7 35, ठीक है, एक बात में जुड़ेगी जरूर, 5 7 35, 5 दूनी 10 20, 5 7 35 बचे 3, 5 7 35, ठीक है, 720 में 77 को भाग दे दियो, 77 निम्मा 693, ठीक है, 27। अब बेटा घबराओ मत, भागफल से मतलब है कै बार गए भाग, 9, 9 में एक और जोड़ दो 10। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो 10 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां तो मैंने करा दिया। ठीक है, 16वें सवाल की ओर बेटा देखो कितने आसान है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 बजें, एक साथ बजे, ठीक है, एक साथ बदलें, देखो बाद बदलती हैं, बजती क्या मैम, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां हैं, वो वहाँ घंटियाँ आई, हमें बाइक याद रही आई, बजती हैं क्रम से 18 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर बजी, एक 8 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। बहुत ज़बरदस्त बेटा। हमें पहले क्या निकालना, 18, 72, 108 का हम लेस है पे निकालेंगे। अब मैं का लेस है पे तो मैं बता तो रहा हूँ, लेस है पे बेटा निकालना पड़ेगा, कोई तरीका ही ना आया को। ठीक है, लेस है पे कितना आया हो इसका 432 सेकंड, निकाल लेना 432 सेकंड। अब बेटा देखो 432 सेकंड है, ठीक है, तो हम यह 432 सेकंड है, हम यह मिनट में बना लो 60 के। ठीक है, मैं तो कहूँ या मैं 60 को भाग हम दे सकते हैं, 6 सत्ते 42, 420, 2, 1। ठीक है, तो कितना बना के 60 मिनट, भाई के मिनट बन गई के 12 सेकंड पे। तो अब बेटा सुनो, इतने बजे बजेंगे पुनः, तो अब घड़ी में कितने 8:20 यहाँ में जोड़ दो, 8 भाई के मिनट है, मिनट के मिनट जोड़ दो, तो भाई मिनट पे मिनट जुड़ेंगी तो 8:27 और 12 सेकंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस तरह से ए इसका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब घबराओ मत, ठीक है, कोई कमी रहेगी होगी ना तो यासु बेटा खत्म हो जाएगी आपकी कमी बिल्कुल। तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि उनके स्टेप माप क्रम से 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर आरंभिक स्थान से कितनी दूरी के बाद वह पुनः एक साथ स्टेप लेंगे। अरे कितना आसान सवाल है, इनको बेटा सीधो सीधो का लिखा दें, ले से लिखा दें। तो अब बेटा इनको सीधो सीधो ले से कितना आ जाएगा 720। ठीक है, तो 720 हमारा आंसर ये आ जाएगा। या मैं ऐसे तो कुछ ना कह रहा हूँ कि 1 घंटा में कितनी बार बजेंगे या समय दे रखो है, देखिए समय में हो तो बेटा यहाँ हम मिनट बना के वहाँ में जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो बात अब आपके समझ में आ गई होगी बेटा बिल्कुल पूरी तरह से। तो बेटा 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथों पर एक बिंदु से ए, बी और सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रम से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा चालों से चलना आरंभ करते हैं, तब प्रारंभ बिंदु पर वे पुनः निम्न समय बाद एक साथ मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। अब बेटा एक बात सोचो, कितना है मतलब समय पूछो कितने समय बाद मिलेंगे, तो बेटा हमें समय तो निकालना है। अब 5 किलोमीटर लंबो है दूरी है, ठीक है दूरी है। अब बेटा मैंने बता रहा कि दूरी सदैव ऊपर आएगी, ठीक है, ये चाल है तो हमें समय निकालो, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, क्योंकि गे भी किलोमीटर है, गे भी दोनों बड़े बड़े हैं। तो मैंने ठीक है मैं कह रहा हूँ लिंक होती है, अगर ये किसी वजह से समझ में ना आए ना, समय दूरी रेलगाड़ी, मैं कह रहा हूँ अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर किसी वजह से समझ में ना आए तो बेटा समय दूरी रेलगाड़ी उससे लिंक है कि पहले हमें उसके बारे में आना चाहिए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पर ही है, तो आप इसे कोई दिक्कत ना समझ में आ जाती है, छोड़ देना। तो रेलगाड़ी जब करोगे ना तब दोबारा का रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है बेटा लिंक, जो समझ में आ रहा है उसे समझते चलो, जो समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है, तो बेटा ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, जो यहाँ बताऊँ जो ऊपर चला जाता है बेटा 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये जो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो बेटा कितना आया 2 घंटे समय आएगा। ठीक है, अब 3 किलोमीटर, ठीक है, और ये चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है, दूरी सदैव ऊपर आती है 3। अब बेटा ये तो कटेगी ना, तो बेटा 5/2। अब मैं बताऊँ देखो बेटा कि 2 घंटे को हम 120 मिनट कह सकते हैं, यानी हमने यहाँ में 60 की गुणा करी तो 60 की गुणा यहाँ में कर लो
तीन दूनी 6, तो कितना है वो 100 मिनट जी। ठीक है, अब है 2 घंटे में, ठीक है, तो जो है 5 किलोमीटर है या 2 घंटे में। अब बेटा ये है वो हमारा सीधो सीधो कहा गोगे घंटे में समय आएगा तो मिनट बना लो, या की भी 100 की गुणा कर देते तो कोई भी चीज़ की मिनट बन जाती है। 2 से 5 बार, गलती तो नहीं है गई यहाँ, 2 है 5 है, कहा कर हैं 5/2 गुणा 60 की गुणा होगी जब 230 बार, तो बेटा कितना आ गो 150 मिनट। मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारी बात आ गई होगी समझ में। 120 मिनट है, 100 मिनट है, 150 मिनट है, ठीक है। ये 3 हो गए, तो अब हमें इनको तीनों को काल रखना लेस ऐप है। अरे यहाँ समझो ना, यहाँ प्रारंभिक बिंदु पुनः में कितना समय लेगी, तो हमें समय तो निकालना पड़ेगा ना। चाल, अब समय निकालने क्या हो, समय लगाने के लिए सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ अगर समझ में आता ठीक है, ना है तो कोई दिक्कत ना। इनको बेटा ये या को ले से पहले निकाल लो। अगर हम बेटा इन तीनों का ले से पहले काटते हैं, चलो मैं ले से पे एक तो निकाल के बता ही दूँ, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत ना है। 150 सब में 10 को भाग जा रहा हो तो हम बेटा 10 से दे लो, ठीक है, तभी देंगे हम 10 का या बड़ी संख्या का भाग। जब एक में जा रहा हो ए भाग जाएगा तो कोई दे ले, तो कोई दिक्कत। 12 10 15, अभी बेटा 5 को जा रहा हो, 5 के काम में ख़त्म करो पहले। 5 दूनी 10, 5, अब 5 को ना जा रहा बेटा, ठीक है। अब तो वैसे भी समझ सकें 12 बार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 हम काटेंगे तो 12 में बेटा के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। लो ठीक है, देखो 2 3 6, 6 दूनी 12 हैं, चाहते तो 12 में ही ये 2 3 इसके, अगर 12 काटेंगे तो भीतर ही कट जाएंगे इसके, ठीक है, क्योंकि 12 के गुणनखंड रहेंगे। तो 12 12 पंजे 60, 60 में 10 की गुणा करी तो 600, 600 का आइएगा मिनट। हमारा आंसर 600 मिनट है। 600 मिनट दे रहा आपको तो ठीक है, यानी घंटे में दे रहा आपको तो काई को घबरा लियो, तो यह घंटे बना दो। 60 या नहीं जाएगा, 0 से 0, 6 कम 6, 10, 10 घंटा आ जाएगा। तो 10 घंटा हमारा आंसर गह जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखो अगर रही सही होगी ना, वीडियो रोक कर करने की कोशिश करें। देखो बेटा 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ABC एक ही बिंदु पर क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के दौड़ना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद तीनों आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे जी। ठीक है, देखो 12 में 3 के भाग दे दियो 4, ठीक है, 4 घंटे, ठीक है। 12 में हमने 4 को भाग दे दियो, क्योंकि 4 है 3 घंटे, समय तो निकालना हमें। 12 में बेटा हमने 2 को भाग दे दियो, सॉरी 6 है, 6 को भाग दे दियो तो 2 घंटे, ठीक है। तो घंटे का आगे 4 3 2 मिनट क्यों बना लें, जब घंटे में आंसर दे रहा हो तो घंटे बना ले, तो सवाल ऑटो या को ले से पहले निकाल लो, ले से पहले बेटा 12 आ जाएगा, हमारी कहानी खत्म। कितने आसान सवाल है। देखो बेटा 19 सवाल को, विद्युत चालित 4 घंटे एक साथ बजने के बाद क्रम से 30 मिनट, ठीक है। देखो समझना, 4 मतलब विद्युत चालित 4 घंटियाँ है ना, विद्युत, सॉरी हम गलत पढ़ लिया, विद्युत चालित 4 घंटियाँ एक साथ बजने के बाद क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, एक सही 1/2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती हैं, और दोपहर 12 बजे एक साथ बजी, पुनः इकट्ठा एक साथ कब बजेंगे। अब बड़ी ज़बरदस्त, तो बेटा हमें मैं से पहले करना कि तो 4 घंटियाँ क्रम से 30 मिनट है जी, कोई ना 30 मिनट लिख रहे। अब बेटा कितना, 1 घंटा, 1 घंटा है 60 मिनट ना लिख सकूँ, और ये कितना है 1.5 घंटा, 60 और 30 90 मिनट ना लिख सकूँ, मिनट में बना रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट हूँ मैं 45, अरे समझो ना 60 और 45, अरे 60 और 45 105 मिनट है कि मिनट, कल निकाल लूँ मैं इनको, कल निकाल लूँ ये मिनट में, ध्यान रखना मिनट में ही आवेगो, तो मैं इनको निकाल लूँ ले से, ठीक है, ले से मैंने निकाल लियो, ले से कितना आवेगो, इनको आप निकाल लेना 1260, ये कहा हो मिनट। जब भाई मिनट में बना ले सब मिनट में आ जाएगा, ठीक है।
मिनट है, तो मैं यहाँ बेटा घंटे में बना सकता हूँ, घंटे में बना लो। 1260 मिनट है, या कि नीचे नीचे धर दो, का दिक्कत है, बढ़ जाएगी। देखो 1260 में 60 को भाग 6 दूनी 12, यानी 120 बचे 6, 60 एकम 60, 21 घंटे। अब एक बताओ, 12 बजे में 21 जोड़ दें, 12 बजे में, अब एक बताओ 12 बजे में हम, ये कब है, दोपहर के, अगर मैं यहाँ में 12 जोड़ दूँ तो रात के 12 बज जाएंगे। 12 में समझना, तो आगे को बेटा अब कितना और बचो, 9 और बची ना, 9 और जोड़ दूंगा तो सुबह प्रातः के 9 बजे होंगे। चाहे तो आप समझ गए होगे, अरे 21 में यहाँ मैं जोड़ दूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ मैं 24 जोड़ दूँ तो दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, तो अगले दिन के 12 बजे होंगे, तीनों में से मैं कम कर दूंगा तो बेटा कुछ सुबह के 9 बजे होंगे। तो बात आपके समझ में आ गई, तो 21 जोड़ देना, कुल मिला के ये है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 20वां सवाल, कितना ज़बरदस्त सवाल है 20वां भी, है ना, ज़बरदस्त पूछना, अब तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। विद्युत चालित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजाता है, ठीक है, अजीब कोई विद्युत चालित एक भोंपू, ठीक है, जो बर्फ फरफ भी है, कहाँ भोंपू होता है उसी को बोलते होंगे, ठीक है, पर तो विद्युत चालित है कि बर्फ बेचने वाला क्यों है, हम कहाँ खो रहे हैं। एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बजता है, दोनों प्राप्त 10 बजे एक साथ बजे, तो इसके बाद पुनः इकट्ठा कब बजेंगे। बहुत ज़बरदस्त। तो अब एक बात सोचो, है ना, तो हमें बेटा देखो 60 और 62, 60 और 62 को हमें निकालना में से पे, कहाँ निकालना में से, सॉरी ले से, हम भी कहाँ, ठीक है, ले से निकालना 60, ठीक है, तो 2 को पार हो जा रहा, 2 पहले 5 से ख़त्म कर दें, 5 से ख़त्म कर दीजिए, 5 से 12 बार ख़त्म है, 62 हमने 9 डाल ली, फिर 2 से काटो, है ना, ऐसे मत काटनी, और 6 से काट दो, 6 31, 31 एक अभाज्य संख्या है ना, हमें पता होनी चाहिए 31 अभाज्य संख्या, डायरेक्ट हम 31 को काट दें, कोई दिक्कत ना, अभाज्य संख्या। अब अकेली 6 बची है, तो बेटा 6 कर दें, ठीक है, तो बात आप समझो, तो बेटा इनकी आपस में गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 10 5 दूनी 10, 10 तीन 60, 60 गुणा 31, बेटा ये कहाँ है कि सेकंड है, अगर चाहें तो गुणा भी कर लें, हम यहाँ भी छोड़ लें, क्योंकि कोई दिक्कत ना कि सेकंड है, कहाँ है कि सेकंड है, बात बेटा समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये सेकंड है, नहीं तो अगर गुणा करने को तो गुणा कर लो, कोई देखो मैं अलग ही गुणा करा दूँ, 31 0 0 6 एकम 6 6 तिया 18, 1860 सेकंड है। अब एक बार बताओ, ये सेकंड है, तो हम यार मिनट बना ले, जब सेकंड है तो हमें पहले मिनट ही बनानी पड़ेगी, मिनट बनाने के लिए हमें क्या करना हो बेटा, 60 को हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 6 तिया 18 बचे 6 जल्दी 60 एकम 60, क्या बनिए 31 मिनट बनिए, बात समझियो, ठीक है, 10 बज रहे हैं, 10 में 31 जोड़ दो, 10 31 हो जाएगी। अगर बेटा अगर वहाँ ना करते तो 60, यहाँ मान लो 20 सेकेंड है, हम मिनट में बना देते हैं, 7 से 60 कर देते तब 31 आ जाती, ठीक है, तो बात समझ गए हो गए, तो कितनी है गई 31 मिनट, क्योंकि हमने 60 धर दिया, अब 31 मिनट नहीं सेकेंड में सोच लें, 31 मिनट, 10 में 31 जोड़ दो, 10 बज के 31 मिनट हमारा आंसर है जाएगा। वीडियो को पसंद जरूर आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके बाय बाय।